जमाल शाह साहब, अब आपकी बारी है रैपिड फायर की। तो अब मुझे इतनी हंसी आ रही है, आपने इतने मतलब सच्ची बात है कि बड़ा माशाल्लाह ये खुश रखते हैं जब ये प्रोग्राम्स में भी आते हैं, और इस तरह के प्रोग्राम्स की तो ये अब जान बन चुके हैं। उर्दू में एक टर्म है बुज़ला संजी। ये कमाल है। तो ये बताइए कि आपको किस सियासतदान की जो एंट्री है वो फिल्मी लगती है? एंट्री फिल्मी लगती है? हाँ, एंट्री थी फिल्मी, बस वो गुजर गई। नाम बता नहीं। अच्छा, सियासत में सबसे ज्यादा ड्रामा कौन करता है? सारे ही ड्रामा करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको फिल्म पसंद है या थिएटर? थिएटर का अपना मज़ा है। थिएटर जो है वो इंस्टेंट है, उसमें अब रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिल्म का एक अपना तिलिस्म है, जादू है, इसलिए कि फिल्म कंपोजिट आर्ट है। बिल्कुल, उसमें आर्किटेक्चर भी शामिल है, म्यूज़िक भी शामिल है, तहरीर भी शामिल है, हरकत भी शामिल है, और बेइंतहा चीज़ें मिल मिला के फिल्म बनाती है। और वो बड़ा एक मैजिकल चीज़ है बिल्कुल, जो तारीख सिनेमा में बैठे हुए लोगों को सेकंडों में ट्रांसपोर्ट करके कहीं से कहीं ले जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। किस सियासतदान का पोर्ट्रेट आप बनाना पसंद करेंगे? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इमरान खान, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी? मैंने बिलावल की तस्वीर उस वक्त बनाई थी जब 3 साल का था। बेनज़ीर साहिबा ने भेजा था, कोई फन फेयर था, तो उन्होंने कहा कि स्टाल हमने बनाया हुआ था, तो उनको पता था, उन्होंने अपनी इसकी जो मेट थी उसके साथ भेजा। मैंने वो तस्वीर स्केच की, मेरा ख्याल शायद इनके पास हो। बाकी मुझे कोई शौक नहीं है किसी की तस्वीर बनाऊँ। अच्छा, और जेन जी के कौन कौन से फैशन सेंस जो है उनको आप बदलना चाहते हैं? आपके घर में भी जेन जी है, तो मैं ये जो इस्तिलाह है जेन जी, मुझे ये समझ नहीं आती कि क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कि हर दौर में जो नौजवान हैं, हाँ, वो उस वक्त के जेन जी हैं, अपने वक्त से आगे सोचते हैं। सही बात है, दुरुस्त तो बात। ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जेन जी के जो बच्चे हैं। हाँ, इन्होंने ही कल आके चीज़ें संभालनी है, तो इनको बहुत प्यार से पालना चाहिए, इनको ग्रूम करना चाहिए। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है कि जिसका ओवर 65% यानी 25 करोड़ अगर आबादी है, उसका 65% से भी अबव जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, जो इतना बड़ा रिसोर्स है कि अगर इन नौजवानों को तवज्जो दी गई, इनकी एजुकेशन, ग्रूमिंग वगैरह वगैरह मौके इनको पैदा करके दिए, तो ये 5 सालों में एक ऐसा इनकलाब ला सकते हैं जो शायद चीन भी ना सोच सके। बात है। लेकिन अगर इनको अनअटेंडेड रखा गया, डिसइल्यूजन रखा गया, तो ये टाइम बॉम्ब से ज़्यादा खतरनाक है। एग्जैक्टली। अगर सियासत पर नेटफ्लिक्स सीरीज आप बनाएं तो आपका हीरो कौन होगा? मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, वो है बाबड़ा का जो किस्सा था। 1948 में ये हुआ था, पहली सालगिरह से पहले एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था पश्तूनों का। खुदाई खिदमतगारों की हुकूमत टॉपल कर दी गई थी, उसमें मैं फिल्म बनाना चाहूँगा। अच्छा, उसमें आप हीरो किसको लेंगे सियासतदान? उसमें ज़ाहिर बादशाह खान का कैरेक्टर है, तो किसी आप एमएल वली को लेंगे? खान वगैरह विलन्स होंगे। विलन कौन होगा? क़यूम खान के जो कैरेक्टर होंगे ना, वही मैं कह रही हूँ कि कैरेक्टर कौन होगा? कैरेक्टर अब बादशाह खान जितना लंबा तड़ंगा इंसान तो कोई है ही नहीं। कोई ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए कि उन जैसे सुचा सियासतदान भी शायद पैदा ना हुआ। ठीक। अच्छा, अब आपने कुछ वही रॉन्ग आंसर देने हैं। पानी का रंग क्या होता है? सफ़ेद। मार्च के बाद क्या आता है? जुलाई। गुड, बस ये 2 ही सवाल थे आपसे। थैंक यू। रैपिड फायर आपसे शुरू कर देते हैं। सियासत या वकालत? वकालत। सोशल मीडिया या दूसरा मीडिया आप कर ले? सोशल मीडिया। प्यार या पैसा? पैसा। प्यार साथ में खुद ही आ जाता है। बिल्कुल सही, प्रैक्टिकल। पीटीआई का कॉमेडी किंग कौन है? हर दूसरा बंदा कॉमेडी किंग है। और पीएमएलएन का? पीएमएलएन में मेरा ज़ाती तजर्बा है कि थोड़ी मतानत ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी में? बिलावल साहब। क्या कॉमेडी किंग? बिलावल साहब जो है ना, बेनज़ीर के बेटे होने की वजह से
मुझे अजीज़ है, लेकिन आपने उसकी तकारीर सुनी है ना, इस तरीके से बारिश आता है, ज़्यादा पानी आता है, और और उनकी नहीं जुबान या उर्दू नहीं मतलब कॉमेडी बन जाती है। अब ये उन्होंने उर्दू लुगत को जो मुहावरा दिया है कि काम पे टांगने लगी है, हाँ? ये कहाँ से मिलेंगी? अच्छा, इमरान खान साहब की एक नसीहत जो अब तक आपको याद है? उन्होंने काफ़ी नसीहतें की है, लेकिन जो ये हैं वो मुझे हमेशा कहते थे कि भाई लोग आपसे जेलस होते हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने काम का क्रेडिट उनको दिया करें। अच्छा, अच्छी नसीहत है वैसे ये। अगर एक दिन के लिए आप गायब हो जाएं तो सबसे पहले क्या करेंगे? कहते हैं ना, हाँ। जो मज़े हैं सोने में, ना चांदी में, ना सोने में। वाह 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 वाह, सही। तो मैं सो जाऊंगा। अच्छा, और अगर आप वजीर आज़म बन जाए तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? जितने मिसिंग पर्सन्स हैं उनको मैं उनके घरों को लौटा दूंगा। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा आपने। जेल से निकलने के बाद इमरान खान साहब किसकी छुट्टी करेंगे? खान साहब जो है ना, अपनी ज़ात में मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा, आप उनके बारे में कोई बात यकीन से कर ही नहीं सकते हैं कि वो अगले दिन क्या करेगा। अच्छा, उनका क्या फ़ैसला आज का है और क्या ये फ़ैसला बरकरार रहेगा। तो लिहाजा कोई भी खान के बारे में देखिए, मैं गवाह हूँ बहुत सारे लोगों के बारे में। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि एक लीडर है, नाम नहीं लेता हूँ, उनको के बारे में ट्वीट में लिख दो कि हमने उनको निकाल दिया पार्टी से। तो मैंने क्या किया कि उसी लीडर को फ़ोन किया कि भाई खान ने आपके हवाले से ये हुक्म दिया है। तो उसने कहा सिर्फ एक काम करो, एक दिन तक ठहर जाओ, ट्वीट मत करो। अगले दिन जो है खान ने कहा कि यार वो जो बात की थी मतलब नहीं करना है। और ये नहीं है, मतलब ये 20 दफ़ा, एक दफ़ा खान ने कहा कि हमने आकिब खान को स्पीकर बनाना है, तो स्पीकर की अनाउंसमेंट कर दो। मैं उनका तर्जमान था, तो हमने बाहर ऐलान कर दिया। 2 दिन बाद मुश्ताक गनी साहब आ गए, उस पहले स्पीकर थे। उन्होंने कहा नहीं, आप मुश्ताक गनी का बनता है, इनका ऐलान कर दो। हमने मुश्ताक गनी का ऐलान किया। हफ्ते के दिन जो हैं बाबर सलीम स्वाति साहब का उन्होंने कहा ऐलान कर दो, वो जो मौजूदा स्पीकर है। अब अगले दिन इतवार था, इसके बाद पीर को इलेक्शन थे, और ना फिर ये भी इम्कान था कि कोई और हो जाता। अच्छा, तो अनप्रिडिक्टेबल, और सियासतदान को होना भी चाहिए, हाँ। जजिस को और सियासतदानों को अनप्रिडिक्टेबल होना अच्छा, चाहिए। तो शेर अफजल मरवत साहब की किसके बिना ईद अधूरी है? हाँ, मेरे बच्चों की। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो हिडन टैलेंट है वो क्या है, जो किसी को नहीं पता? मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छी लीगल ड्राफ्टिंग करता हूँ। पाकिस्तान में शायद कम ही मेरे पाए के लोग होंगे। अच्छा। वेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। और फिर दूसरा जो हिडन है वो है साइबर क्राइम्स जो हैं, वो मेरी एक्सपर्टीज़ है। अच्छा, तो साइबर क्राइम्स मैंने पढ़ा है कार्डिफ से, और यहाँ पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे साइबर क्राइम के केसेस ट्रायल किए हैं, दहशतगर्दी की केसेस, अच्छा, मैं ये सोच रही थी आप कहेंगे मैं बहुत अच्छा गाता हूँ या मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ या आप तो साइबर क्राइम की तरफ निकल गए। लेकिन एक मेरी और भी ये है, मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। वाह, ये चीज़, ये बात ज़बरदस्त है। अच्छा, इस ईद पर आपने क्या कुर्बान किया है? इस ईद पे 4 दुम्बे और ऊँट में हिस्सा डाला है। अच्छा, वेरी गुड। और ईद डिनर पर किस सियासतदान को आप रुखसत कर सकते हैं अपने घर से? सुहेल आफरीदी, सलमान अकरम राजा या फिर रऊफ हसन? रुखसत कर सकता हूँ यानी भाई जाएं आप तशरीफ ले जाएं। घर से, हाँ। रऊफ हसन साहब को ही भेज दूंगा। अच्छा, रॉन्ग आंसर्स आपने देने हैं। गन से क्या निकलता है? गन से पानी निकलता है। अच्छा, ट्विंकल ट्विंकल। हाउ आर यू? हाउ आर यू? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर यू? चले एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, पर्चा आउट नहीं कर रहे हैं हम। वापस आएंगे और शेर अफजल साहब से कुछ और सवाल पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा।